मैं परवेज़ रहमान। मैं आपके सामने एक बात रखना चाह रहा हूँ। ये काम सवाल ये चलाया और नहीं है नाम कि रख दिया खान इनका सर कौन खान है। सर, सवाल जबकि ये भी नहीं है असलियत कि में क्या खान सर नाम का इनका आप नाम जानते हैं? अमित अमित सिंह है सिंह। या नहीं। और ये मैं नहीं ये कह भी रहा, सवाल नहीं ये उठता खुद है कि कह क्या रहे हैं। खान सर ने सरस्वती पूजा की थी या नहीं की थी, या खान सर उस पूजा में खान सर ही बैठे हुए थे या कोई और व्यक्ति था। बात तो पंचर वो साटिए खान सर रहे। थे अब या ऐसे ही नहीं तुम थे, लोग भी करेगा ना तो इससे बड़ा होकर किसी तुम लोग भी का पंचर कोई लेना साटेगा। देना नहीं। तो पंचर न मत किसी साटो, हिंदू का, वरना तुमको न तो किसी पता ही है, नहीं मुस्लिम तो का, कुछ न न होगा किसी तो और चढ़ाव समाज बोची के मीट लोगों काटे। का। बिकॉज खान साहब सिर्फ एक शिक्षक हैं और उन्हें शिक्षक ही होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर अब्बास हफीज लाइव टीवी पर ये कहते हैं कि खान सर अमित सिंह है, तो ये बात कितनी सही है? ये बात सही नहीं है। मैं इसका समर्थन करता हूँ जिस बात को खान सर कहते हैं। कब? जब न्यूज़ 18 बिहार के प्रोग्राम में, लाइव प्रोग्राम में, उन्होंने बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 2% हैं और वो इस तरह के विवादित टिप्पणियाँ करते रहते हैं, जो कि ट्विटर पे फॉलो करते होंगे या अनफॉलो करते होंगे, या इस तरह के फेसबुक या सोशल मीडिया के ऊपर जा करके हंगामा क्रिएट करते होंगे। सवाल ये नहीं है। मैं उनकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि खान सर का नाम खान है या नहीं, ये कोई इशू नहीं होना चाहिए। बिकॉज बच्चे उनसे पढ़ने के लिए आते हैं और वो बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ तक तो उनकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, जो उन्होंने अपने प्रोग्राम में उदाहरण दिया, जैसे खान साहब कहते हैं कि जब अब्दुल जहाज़ उड़ाता है तो अब्दुल जहाज़ उड़ा देता है, मतलब बम विस्फोट कर रहा है, और एक तरह से वो ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। उसी की जगह जब वो कहते हैं कि सुरेश जहाज़ उड़ाता है, तो वो सुरेश जहाज़ उड़ाता ही है, मतलब वो जहाज़ को चला रहा है। लेकिन अगर वहाँ पे अब्दुल अगर जहाज़ उड़ाता है तो वो अब्दुल जहाज़ का विस्फोट करता है। तो मैं इस बात का समर्थन भी नहीं करता। वहाँ पे ये नकारात्मक वाक्य जो खान सर ने कहा, उन्हें नहीं कहना चाहिए था। वहीं पर जब फ़िलिस्तीन के अगुवाई नहीं करते हैं वो, तो वहाँ पर देखना पड़ेगा कि वहाँ पे सच का साथ दे रहे हैं या झूठ का साथ दे रहे हैं। उन्हें पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, मुझे भी पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, हम में से किसी को भी पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितने भी दंगे हुए हैं, चाहे वो गोधरा कांड से जोड़ा जाए, वो दिल्ली कांड से जोड़ा जाए, वो सिखों के दंगे को जोड़ा जाए, या फिर वो किसी और तरह के दंगों की बात की जाए, कोई भी दंगा किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचाता है। कम से कम आम जनमानस को तो फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं पहुंचाता है। और हम अगर बात करें लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन की सिचुएशन में जहाँ लोगों की आर्थिक स्थिति ऑलरेडी चरमरा चुकी है, बहुत ही हाशिए पे वो लोग आ चुके हैं, ऐसे में हम इस तरह के मुद्दों को क्यों जगह दे रहे हैं? हम हो या कोई हो। अब्बास हफीज़ से अगर वो नाइत्तेफाकी रखते हैं खान सर, कि अब्बास हफीज़ ने ये सवाल उठाया, एक प्रोपेगेंडा को चलाया उनके मुताबिक, वो कह रहे हैं कि वो अमित सिंह को खोजने जा रहे हैं, जबकि उन्होंने मजाक में ये नाम बोला था। और ऐसे वो अक्सर कई तरह के नामों को बोल देते हैं। मैं इस बात से भी सहमत हूँ 2 मिनट के लिए। इसलिए सहमत हूँ कि हम भी जब क्लास लेते हैं, हम लोग भी क्लास लेते हैं, तो कई तरह के उदाहरण देते हैं। उदाहरण के ज़रिए से बच्चों को समझाने की कोई कोशिश की जाती है, प्रयास किया जाता है। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन 2% का जिक्र खान सर कर रहे हैं कि वो ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे या फेसबुक पे ट्रेंड चलाते हैं, हैशटैग ट्रेंड चलाते हैं, और साथ में जब वो बोलते हैं पुलवामा अटैक को मिला करके या छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं कि वहाँ पे अगर कोई आतंकी घटना होती है, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, ये छत्तीसगढ़ या पुलवामा नहीं, पूरे विश्व में, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में कहीं भी कोई घटना जो आतंकी घटना हो, जो किसी भी तरह की आतंकी घटना है, तो उसका समर्थन किसी को भी नहीं करना चाहिए। आम व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, हमें भी नहीं करना चाहिए, खान सर को भी नहीं करना चाहिए, और ना अब्बास हफीज़ खान को करना चाहिए, और कोई करता भी नहीं। मैं उनके साथ हूँ। लेकिन हाँ, जब किसी एक चीज़ को एक रंग देने की कोशिश की जाती है, तो वो मसला ख़राब होता है, नफ़रतें फैलाता है। तो ऐसे मुद्दों को दूर करना चाहिए। जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर सुरेश हवाई जहाज़ उड़ाता है तो वह हवाई जहाज़ चलाता है, लेकिन अगर वहीं पर अब्दुल हवाई जहाज़ उड़ाता है तो अब्दुल हवाई जहाज़ को बम से उड़ाता है। तो इस तरह की सोच को जागृत करना, या वहाँ पर वो कहते हैं अगर दर्जनों बच्चों के लिए, सैकड़ों बच्चों के लिए फ़िलिस्तीन के एक पोस्टर को दिखा करके, तो फ़िलिस्तीन सही है या इजराइल, वो एक अलग इश्यू है। इसी तरह जब उन्होंने फ़िलिस्तीन के एक पोस्टर को दिखा करके एक बच्चे की बात की कि ये फ़िलिस्तीन का जो पोस्टर है, जिसमें एक बच्चे को दिखाया जा रहा है जिसका साइज़ पोस्टर के साइज़ से छोटा है, ज़ाहिर सी बात है, पोस्टर पे इमेज बनाई गई है, तो इमेज जब पोस्टर पे बनाई जाएगी तो साइज़ छोटा ही होगा ना। लेकिन उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो छोटा ही या बड़ा है। सवाल छोटे या बड़े होने का भी नहीं है। सवाल इस बात का होता है कि क्या किसी एक चीज़ को टारगेट करके वो ये बोलेंगे बड़ा होगा तो वो मीट काटेगा, बकरा काटेगा। इस सब तरह के जो
अभद्र टिप्पणियां हैं वो खान सर को नहीं करना चाहिए। मैं खुद खान सर की बहुत इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ इन मायने में, लेकिन जिस तरह के उनकी वीडियोस आज वायरल हो रहे हैं उससे देख करके बहुत अफसोस हो रहा है कि इतना सुलझा हुआ आदमी जिसके इतने फॉलोअर्स हैं, हाँ, उसके बाद कोई व्यक्ति इस तरह की बात कैसे कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो खान सर की बात से मैं यहाँ पे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ, किसी को भी नहीं होना चाहिए उनसे मुतमईन, क्योंकि हमें किसी भी स्तर पर आपसी रंजिश या आपस में एक दूसरे को लड़ाने की, नफरत फैलाने की साजिश नहीं करनी चाहिए। अगर उनसे धोखे में भी हुआ है, इस तरह का कोई उदाहरण उन्होंने दिया है, तो उन्हें इस बात की सफाई देनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि मेरे कहने का उद्देश्य ये नहीं था। उन्हें ये भी कहना चाहिए कि आम मीडिया या आम जगहों पर जिस तरह से चर्चा होती है, मैंने उस संदर्भ में एक ऐसी उदाहरण दे दिया। वो अलग बात है कि धोखे से सुरेश निकल गया, धोखे से अब्दुल निकल गया, लेकिन मेरा अर्थ हिंदू मुस्लिम में बांटने का बिल्कुल भी नहीं था। इस तरह की सफाई उन्हें देनी चाहिए। और हाँ, किसी भी व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि वो एक व्यक्ति है, और एक व्यक्ति से बड़ा एक समाज होता है, और एक समाज से बड़ा एक देश होता है, और देश के हित में जो भी बात हो वही कहनी चाहिए। देश को तोड़ने वाली बात किसी को नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बाकी अगर मेरी बात से किसी को तकलीफ़ हुई हो तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ, लेकिन हाँ, मेरा भी उद्देश्य बस यही है कि हम सब एक रहें। हिंदी हैं, हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा, यही हमारे सारे जहाँ से अच्छा में कहा गया है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे यही चीज़ है कि भारत सर्वोपरि है, भारत से ऊपर कोई भी नहीं है। और हमारा जो संविधान है उसमें जो प्रेम्बल है उसमें साफ कहा गया है हम भारत के लोग। जब हम भारत के लोग की परिकल्पना करते हैं तो वहाँ पे हम भारत के हिंदू, हम भारत के मुस्लिम, हम भारत के सिख, हम भारत के ईसाई, हम भारत के माइनॉरिटी, या हम बहुत बड़ी आबादी में है, छोटी आबादी में है, किस धर्म पे, किस जात पे, किस समाज से आते हैं, ये कहीं इश्यू नहीं होता, बल्कि हम भारतीय हैं, भारत के लोग हैं। उनकी एक बात हमें खान सर की बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने दूसरे वीडियो में कहा था, और वो वीडियो मैंने देखा है। उन्होंने कहा था कि हम शिक्षक वर्ग से आते हैं और हम हिंदुस्तानी हैं। उन्हें बस यहीं पे रहना चाहिए, उन्हें सुरेश और अब्दुल जैसे उदाहरण बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैं उनके इस उदाहरण का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन हाँ, जब उन्होंने कहा मैं शिक्षक वर्ग से आता हूँ और हिंदुस्तानी हूँ, तो इसका सपोर्ट हर भारतीय करता है, हम भी करते हैं, और ऐसे उदाहरण के लिए उनको सैल्यूट करता हूँ। लेकिन जब उन्होंने अब्दुल और सुरेश जैसे उदाहरण के ज़रिए हिंदू मुस्लिम को बांटने की बात की, और वहाँ पर हिंदू जहाज़ चला रहा है और मुस्लिम जहाज़ को उड़ा रहा है, इस तरह की बात कहने की कोशिश की, तो उन्हें एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या APJ अब्दुल कलाम साहब जहाज़ उड़ाने वालों में से थे? बेशक वो जहाज़ उड़ाने वालों में से थे, जहाज़ फोड़ने वालों में से नहीं थे, बम फोड़ने वालों में से नहीं थे, ठीक है। और उन्हें अपनी इस गलती का एहसास होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।